बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं ये 5 पार्ट्स हैं, तो इन 5 पार्ट्स को बारी बारी सॉल्व करेंगे। हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और y एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, हमने ये बताना है। सिंपल सी बात है, हमने ग्राफिकली जो है वो बताना है। तो देन जो है ये हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इससे हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स, उधर जाके क्या हो जाएगा 8 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास जो है ये y की वैल्यू आ जाएगी। और ये y की वैल्यू आपने टेबल में जो है वो सेंटर पे लिखनी है, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, और यहाँ पे हमने इनपुट देना है x, और यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो बताने हैं कि हमारा जो है वो पॉइंट क्या निकला है, x और y की वैल्यू। अब जो है अगर हम x की वैल्यू जो है वो रखते हैं 5, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 5, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो पॉइंट आपके पास कितना आएगा, सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो 5 है एंड y की वैल्यू कितनी निकली है 3, तो पॉइंट बना आपका 5,3। उसके बाद जो है वो x की वैल्यू हम रखेंगे -1, तो y इज इक्वल टू 8 वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, और x की जगह हम क्या रखेंगे -1 इज इक्वल टू 8 वैसे ही, एंड माइनस और माइनस क्या होगा +1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 कितना होगा 9। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे -1 एंड देन y की वैल्यू रखेंगे 9। तो ये हमारे जो है ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। तो ये जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारे पास कहलाती है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो है ये हमारे पास कहलाती है वाई एक्सिस। जहां पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं तो वहां पे हम उसको क्या नाम देते हैं, ओरिजिन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस में हम 2 यूनिट्स का डिफरेंस रखते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इधर रखते हैं -2, -4, -6, -8 एंड -10। इधर ऊपर रखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। नीचे रखेंगे -2, -4, -6, -8 एंड -10। अब हम अपने सबसे पहले इस पॉइंट को जो है वो ड्रा करते हैं। तो इस पॉइंट को a का नाम दे देते हैं, तो ये है 5। तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये x की वैल्यू होती है। और 5 जो है वो हमारे पास 4 और 6 के दरमियान होता है, यहाँ पे 5। और 3 जो है ये वैल्यू जो है ये y एक्सिस पे देखनी है, तो 3 कहाँ पे होता है 2 और 4 के दरमियान जो है वो यहाँ पे क्या होता है वो 3 होता है। तो ये जो है आपके पास क्या है 5 है, और ये जो आपके पास क्या है ये 3 है। तो ये जो है हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे मीट करता है, तो यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो आपका बनेगा। तो हम इसको जो है वो ए पॉइंट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इस पॉइंट को ड्रा करेंगे, ये जो है बी है। तो एक्स पे आपने कौन सी वैल्यू देखनी है -1, तो -1 होता है 0 और -2 के दरमियान, यहाँ पे क्या होगा -1। उसके बाद ये है आपके पास y कितना है 9, तो 8 और 10 के दरमियान यहाँ पे होगा 9। तो यहाँ से और इधर से जब आप ऊपर को जाएंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा बी पॉइंट। तो एक लाइन से आपने जो है वो आप पैमाने की मदद से लाइन लगा दें, तो इन पॉइंट्स को आप जो है वो आपस में क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये लाइन जो है ये आपकी जो है ये ड्रा हो जाएगी। तो अगर आप गौर करें कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस से यहाँ से जो है वो कट कर रही है, तो ये 8 से जो है वो कट कर रही है, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे x का 0 और y का 8, क्योंकि ये y का 8 है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लाइन x एक्सिस को कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, तो x का 8 है और y का कितना 0 है। तो ये दो पॉइंट्स आपने ग्राफिकली बताने थे, 0 और 8 एंड 8 और 0। अगर आपको ये ग्राफ से पता ना चले तो एक तरीकाकार है, आपने क्या करना है इस इक्वेशन 1 को राइट करना है, नीचे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो वो आप यहाँ पे राइट कर लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले आप जो है वो x को किसके इक्वल रख दें इस इक्वेशन में 0 को, तो इस x की जगह आप क्या रख दें 0 रख दें, तो प्लस वाई वैसे ही इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो y की कीमत कितनी आ जाएगी 8। तो आपको पॉइंट समझ आ जाएगा, एक 0 और क्या है 8 है।
तो एक पॉइंट आपको ऐसे बाय ग्राफ भी आपको जीरो रेट पता चला और ऐसे भी आपको जो है वो जीरो रेट पता चलेगा। दूसरा पॉइंट आप y इज इक्वल टू जीरो रख दें, जब आप y को जीरो रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह जीरो इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 8 और 0, क्योंकि पहले हमने x की वैल्यू रखनी होती है फिर y की, तो ये पॉइंट भी हमारे पास था 8 और 0। तो बस इतनी सी बात है, आपने फिर लिख देना है। तो आप ये बात लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 8 और 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0 व 8। तो यही जो है ये आपका फाइनल आंसर है और यही हमने ग्राफिकली जो है वो फाइंड करना था। तो आपने बताना तो ग्राफिकली है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कौन से हैं, मगर अगर आपको ग्राफ से समझ ना आ रही हो तो फिर आप ये तरीका रफ अमल में जो है वो करके आप बता सकते हैं कि कौन से दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको जो है हम सबसे पहले राइट करते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x को जो है हम इधर ही लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू एंड माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो y की कीमत आपके पास आ जाएगी x माइनस 1। यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे y है आपके पास x माइनस 1, ये जो हमने जो है वो वैल्यू निकाली और यहाँ पे हमने जो है वो अपना पॉइंट रखना है x और y। x की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू इस x की जगह 2 रखेंगे, -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना होगा 1। तो पॉइंट बनेगा सबसे पहले x की वैल्यू कितनी थी 2 वो रखेंगे, कोमा लगाएंगे और y की वैल्यू कितनी है 1 वो रखेंगे। उसके बाद x आपके पास कितना है, x हम जो है वो यहाँ पे अपनी तरफ से रख लेते हैं -1 चले रख लेते हैं, y इज इक्वल टू x की जगह हम क्या रखेंगे अब -1 और ये वाला -1 फिर बाद में रखेंगे -1 -2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे -1 फिर y की वैल्यू रखेंगे -2। उसके बाद हम जो है ये ग्राफ जो है वो बनाएंगे 0 1 2 3 और 4 यहाँ पे रख देते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 1 1 का डिस्टेंस दे देते हैं। ऐसे इधर 1 2 3 और 4 y एक्सिस पे यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। पहला पॉइंट है 2 और 1, तो x का 2 ये है और y का 1 ये है। तो यहाँ से और यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि x का जो है वो 2 था वो इधर से आएगा x एक्सिस से और y का 1 इधर से आएगा, तो पॉइंट जो है वो दोनों यहाँ पे इसी पॉइंट पे जो है वो लाए करते हैं। उसके बाद है -1 -2, -1 है x एक्सिस का और -2 जो है ये y एक्सिस का, वो इधर से -2 आएगा y का और -1 आएगा x का, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो है वो बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम जो है वो एक लाइन की मदद से जो है वो आपस में मिला देंगे। तो ये लाइन जो है ये x एक्सिस को यहाँ से इस पॉइंट से कट कर रही हैं, एक हमने ये फाइंड करना है और एक जो है y एक्सिस को ये लाइन यहाँ से कट कर रही है, तो एक हमने जो है वो ये पॉइंट फाइंड करना है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक पॉइंट जो है वो ये x का 1 है और y का कितना है ये 0 है, और ये y के ऊपर जो है ये -1 है और x एक्सिस के ऊपर ये क्या है ये 0 है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट जो हैं ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मगर आपको अगर ग्राफ से समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इक्वेशन 1 से जो है इनको निकाल लेना है। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो जब आप x को जो है वो 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 के अंदर जब हम x को 0 रखते हैं तो ये x है आपके पास, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई किया इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो एक पॉइंट बनेगा क्योंकि x 0 था तो y कितना है -1, ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास जो हमने ये निकाला। अगर आपको ग्राफ की समझ आती है, तो नहीं समझ आती तो आपने इस स्टेप से जो है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। तो दूसरा कैसे निकालना है, अब हम जो है वो y को क्या रखेंगे 0 के इक्वल इस इक्वेशन में रखेंगे। पहले x को रखना है 0 फिर रखना है y को 0 इस इक्वेशन में, तो x माइनस ये लिखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे 0 इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 0 x इज इक्वल टू 1, तो x की कीमत 1 y की 0, तो दूसरा पॉइंट ये है 1 और 0 जो हमने यहाँ पे निकाला। ये आप जो है वो रफ पे जो है ये सॉल्व करके जो है वो इसको जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप लास्ट पे लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे आपके पास पॉइंट है 1 और 0,
तो आप वो लिखेंगे। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट क्या है, वो आपके पास पॉइंट है 0 और -1। तो ये जो है हमने लिखना है, यही हमने जो है ये दोनों चीजें फाइंड करनी थी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 1 और 0 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस वो क्या है, 0 और -1 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो ये x को जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया, 1 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा -1, और -2y जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा +2y। ये जो आपके पास 2 है ये y के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके x -1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी y = x -1/2। तो टेबल ड्रा करेंगे, x की वैल्यू एंड y जो है वो है = x -1/2, और पॉइंट जो है वो आपके पास x और y होता है। x की वैल्यू हमने चालाकी से जो है वो 3 रखी, क्योंकि 3 -1 जो है वो 2 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पॉइंट बन जाएगा आपका 3 और 1, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू रखते हैं फिर y की। नेक्स्ट हम जो है वो -5 जो है वो x की जगह जो है वो पुट करेंगे -5, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -5, और -1/2 वैसे ये भी चालाकी की, क्योंकि -6 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है और आंसर -3 आ जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो वो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप ना चालाकी से वो काम करें जो कि है प्रॉपर डिवाइड होके प्रॉपर आंसर आ जाए, तो -5 और -3 हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट हमने जो है ये ड्रा करने हैं ग्राफ के ऊपर। चलें ग्राफ के ऊपर 3 और 1 जो है वो देखते हैं। तो अगर x का 3 है वो यहाँ पे है, x का 3 ये है, और y का 1 जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 3 और 1, यहाँ से अगर आप 1 y का लेके जाएं और x का 3, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा 3 और 1। उसके बाद अगर आप -5 और -3 देखें, तो x का जो है वो -5 है, तो वो ये है -5, और -3 जो है वो यहाँ पे है, तो -3 इधर से जाएगा और -5 इधर से आएगा, तो यहाँ पे जो है ये मीट करेगा यहाँ पे। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो पॉइंट बना देते हैं। फिर हम एक लाइन की मदद से जो है वो इनको आपस में क्या करेंगे, हम जो है वो मिला देंगे, तो ये आपकी जो है वो लाइन बनेगी। अब ये y एक्सिस को यहाँ से कट कर रहा है और x एक्सिस को यहाँ से कट कर रहा है। तो अगर आपको ग्राफ से समझ नहीं आती, तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को जो है वो नीचे राइट कर देना है। इक्वेशन 1 को नीचे राइट कर देना है, फिर आपने पहली दफा x को 0 पुट कर देना है। ये आपका x जो है इसकी जगह हमने 0 रखा, -2y = 1 वैसे ही। ये जो -2y = 1 बच जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो खत्म हो जाएगा, और -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.5 और माइनस का निशान वैसे ही। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस आपके पास बनेगा 0 और -0.5। तो यहाँ से भी आपको ग्राफ से भी जो है वो क्लियर हो रहा है कि ये जो है वो 0 और -0.5 है, क्योंकि 0 और -1 के दरमियान है। इसी तरह जब हम जो है वो दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए y को 0 रखेंगे, इस y की जगह 0 रखेंगे, बाकी x -2 वैसे ही y की जगह 0 = 1 रखेंगे, तो 2 0 0 x = 1 आ जाएगा, और पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू 1 और 0। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो वाकई 1 और 0 पे जो है ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, इसलिए आपका जो आंसर है वो यही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑन x एक्सिस आपके पास 1 और 0 है, एंड ऑन y एक्सिस वो कितना है, 0 और -0.5 है। तो ये जो है आपका जो है ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो फोर्थ पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम एज इट इज वैसे ही यहाँ पे राइट कर देंगे। हमने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो -2y जो है ये इधर ही रहने दिया, -2y +x उधर जाके क्या हो जाएगा, -x, और ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। ये जो आपका -2 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इधर आके x -2 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से माइनस को हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x +2 ओवर नीचे क्या बच जाएगा, -2 = ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x +2 ओवर 2। तो ये आपकी जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी जो है वो क्या है, ये y की वैल्यू है, y = x +2 ओवर 2। x के लिए हम जो है वो सबसे पहले 2 पुट करेंगे, तो इस x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो y = 2 + 2 ओवर क्या हो जाएगा, 2 = 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, एंड ओवर 2 ये वाला,
एंड 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। सबसे पहले हम 2 रखते हैं x की जगह और y की जगह हम क्या रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो पॉइंट बन जाएगा 2 और 2। नेक्स्ट हम x की जगह -4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू इस x की जगह -4 रखने से +2 वैसे ही ओवर 2, -4 + 2 -2, -2 ओवर 2 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो पॉइंट आपका बनेगा -4 और -1। ये दोनों पॉइंट आपने ग्राफ के ऊपर एलोकेट करने। तो 2 और 2, ये देखें x का 2 है और y का 2 है, तो x का 2 ये है और y का 2 ये है, तो दोनों जो हैं वो यहाँ पे जो है वो a पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। उसके बाद ये आपका क्या है, -4 और -1 है, तो -4 जो है ये x का वो कहाँ पे होता है, वो ये है -4 ये, और -1 y का यहाँ पे, तो ये दोनों जो है वो इधर से यहाँ पे जो है ये मीट कर रहे हैं, इसलिए जो है हमने यहाँ पे बी पॉइंट बना दिया। और इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो आपस में क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स जब आपस में मिला देंगे तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो क्रिएट हुई है ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट जो है ये x एक्सिस का क्या है, -2 है, तो यहाँ पे 0, एंड दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे ये जो है यहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को यहाँ से कट कर रही है, तो ये y एक्सिस पे 1 है, तो x एक्सिस का 0 है, तो यहाँ पे 0 1 होगा। तो यही दो पॉइंट्स हमने जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। अगर आपको ग्राफ से ना समझ आए तो आप ये इक्वेशन 1 जो है वो राइट करें जो क्वेश्चन में दी गई है। तो ये देखिए इक्वेशन 1 ये जो है ये आपके पास जो है ये इक्वेशन 1 है जो क्वेश्चन में दी गई है। हम जो है वो इसमें सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, तो इस x की जगह जब हम ये 0 पुट करेंगे तो -2y + 2 इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 0 खत्म हो जाएगा, +2 उधर जा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, y की कीमत 1 आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि y एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन 0 और 1। तो ये हमने जो है वो ग्राफ से भी देखा और ऐसे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 में जब हम इस y की जगह 0 पुट करते हैं तो x - 2 y की जगह 0 + 2 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, 2 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x - 0 x इज इक्वल टू -2, तो पॉइंट आपका बनेगा -2 और 0 बनेगा। उसके बाद आप सिर्फ ये लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज -2 और 0, ये मैंने ग्राफ से भी आपको शो करवाया, एंड y एक्सिस इज इक्वल टू 0 और 1, और मैंने यहाँ से भी आपको ग्राफ से भी शो करवाया, और ये मैंने आपको वैसे भी जो है वो निकालना बताया कि इक्वेशन से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और ये जो 1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, -1, और ये जो -5y है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा। उसके बाद ये जो 5 है ये इधर जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके दूसरी रकम इस पूरी के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5x - 1 ओवर y ये हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद हम इस टेबल में x की वैल्यूज रखेंगे, एंड y आपके पास ये वैल्यू है, और इधर हम जो है वो पॉइंट बनाएंगे। तो x पहले हम रखेंगे 0.4, तो y वैसे ही इज इक्वल टू 5, वैसे ही इस x की जगह हम वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 0.4, -1 ओवर 5, वैसे ही 5 और 0.4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, ये -1 वैसे ही ओवर 5 वैसे ही, 2 - 1 कितना होता है 1, एंड 5 वैसे ही 1 ओवर 5 आप करेंगे तो 0.2 होगा। सबसे पहले हमने x की वैल्यू रखनी होती है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 0.4, फिर हमने y की वैल्यू रखनी होती है, तो y की वैल्यू हमारे पास है 0.2। नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -0.2, तो इस x की जगह हम जो है वो क्या पुट करेंगे, -0.2। जब 5 और -0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1, -1 और -1 क्या हो जाएगा आपके पास, -2 ओवर 5 जो है वो ये है वैसे ही आएगा, -2 ओवर 5 आंसर होगा -0.4, तो x की वैल्यू है -0.2 और y की वैल्यू है -0.4। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो मैंने जो है वो पहले ही लेबल किया हुआ है 0.4, तो यहाँ पे जो है वो x का 0.4 है और 0.2 तक हमने जो है वो जाना है। तो ये जो है वो 0.2 से यहाँ पे आएंगे, तो पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, ये जो हम A पॉइंट लेते हैं तो ये A पॉइंट आपका यहाँ पे है, और B पॉइंट आपका कहाँ पे बनेगा, -0.2 यहाँ पे है,
x का और -0.4 y का वो ये नीचे से है, तो इधर से इधर को जाएंगे और ऊपर से ऐसे नीचे को आएंगे, तो ये पॉइंट जो है ये आपका यहाँ पे B बनेगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिला देंगे, हम जो है वो ऐसे मिलाएंगे। सबसे पहले जो है वो ये लाइन ऐसे इधर लेके आएंगे, फिर हम जो है वो ऐसे आप पैमाने की मदद से जो है वो इसको मिला सकते हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देंगे तो आपको जो है वो क्या पता चलेगा कि एक जो है यहाँ से जो है ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस से यहाँ से वो है ये लाइन कट कर रही है। तो हम जो है वो यहाँ पे ये पॉइंट्स हमने जो है वो ग्राफिकली बताने थे। तो x एक्सिस पे पॉइंट है 0.2 है और 0 है, और इधर जो है वो -0.2 है y का और x का क्या होगा 0 होगा। तो ये दो पॉइंट्स हमने जो है वो बताने हैं, तो यही हम लिखेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 0.2 और 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0 से -0.2। और ये अगर आपको ग्राफ से ना पता चले तो आपने ये तरीका अपनाना है रफ अमल में। आपने क्या करना है, ये इक्वेशन 1 हमने जो है वो यहाँ पे राइट कर देनी है। ये जो इक्वेशन 1 है ये वाली आपकी इक्वेशन 1, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो x को 0 रख देना है। तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। -5y ये वैसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 1। 5 0 क्या हो जाएगा 0 एंड -5y इज इक्वल टू 1। 0 -5y होगा इज इक्वल टू 1 और -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा -0.2। तो ये जो है आपके पास पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.2। तो यही आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये y एक्सिस पे यही बना था। अब x एक्सिस के लिए हम y को 0 रखेंगे, तो y की जगह हम जो है वो 0 पुट करेंगे। तो 5x माइनस 0, 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, और वो लिखा नहीं जाएगा। 5x इज इक्वल टू 1, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 1/5 0.2। तो पहले हम x की वैल्यू रखते हैं फिर y की वैल्यू रखते हैं। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑन x एक्सिस। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।